तो चलिए आज 100 क्वेश्चन फटाफट कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आगे लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए सेट वाइज सेट जो दिया गया है 10 सेट ये टुटेरिया के द्वारा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जाने के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड ने जो है वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जाने के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड ने। फिर कह रहा किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग ने मामले कोई सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। तो अनुसूचित जाति के सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। किसने? तो ये हो जाएगा पंजाब ने। फिर कह रहा है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो पहला भारत का राज्य पुलिस बना है कौन? गोवा राज्य पुलिस। फिर है भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है कौन? तो ये हो जाएगा पंजाब। फिर कह रहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? तो हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है कह रहा है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। जो शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है कौन? वाराणसी। कह रहा है रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये हो जाएगा कौन? वाराणसी बना है। पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। कह रहा है देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया? मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है कौन? तो हो जाएगा उत्तराखंड। फिर है कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा के। कह रहा है कि 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक। कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश हो गए न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कह रहा है कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो हो जाएगा कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। कह रहा है कि भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर के दर्जा दिया गया? तो झुग्गी मुक्त शहर के दर्जा दिया गया है चंडीगढ़ को। कह रहा भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो हो जाएगा राजस्थान के विधानसभा में। कह रहा है किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है किसने? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने योजना लाया है जब तक हेलमेट नहीं तो फ्यूल यानी तेल नहीं मिलेगा आपको। फिर कह रहा है किस राज्य के पर्यटन को पाता गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो पाता गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड किसको मिला? तो ये हो जाएगा केरल पर्यटन को। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। फिर कह रहा है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है। फिर कह रहा भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कह रहा भारत में सबसे अधिक अंग दान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो अधिक अंग दान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा चेन्नई में किया गया है। फिर है भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिला है? तो 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला है कहाँ? तो ये हो जाएगा जैसलमेर में। फिर है भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो देवदासी कानून किस राज्य ने प्रस्तावित किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक।
कह रहा है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कह रहा है किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है, तो भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है कहाँ, असम में। कह रहा भारत के किस शहर में AI पैलेस कैंपस की स्थापना होगी, तो AI पैलेस कैंपस की स्थापना होगी किस शहर में, तो ये हो जाएगा अमरावती में। कह रहा भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो घुमंतू गांव जो है सिक्किम में लॉन्च किया गया है। कह रहा भारत का पहला इसरो प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बनेगा, तो इसरो प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बनेगा, तो हो जाएगा आर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। कह रहा टाइम 100 क्रिएटर्स 100 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है, तो टाइम 100 क्रिएटर्स में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय बनी है कौन, तो ये हो जाएगा प्राजकता कोली बनी है। फिर है ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स के से ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो ये हो जाएगा IIT मणिपुर के साथ समझौता किया है। चलिए अब देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट में। देखिए क्या है, कह रहा प्रथम विश्व स्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया, तो ये हो जाएगा 17 नवंबर को प्रथम विश्व स्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया गया। फिर कह रहा विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित किया करेगा, तो कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, तो ये हो जाएगा कतर। कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा। कह रहा है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हाईवे यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर, जो अपने यात्रियों के जाने वाले हाईवे पर ग्रीन फ्यूल हेवी लेवी लॉन्च किया है, किसने, सिंगापुर ने। कह रहा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है, तो दक्षिण एशिया का प्रथम देश है बांग्लादेश। कह रहा विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है, तो विश्व का प्रथम कैशलेस देश स्वीडन बना है। कह रहा पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है, तो पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, तो इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया किसने, तो ये हो जाएगा उरुग्वे। कह रहा है कि अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो हो जाएगा सिंगापुर ने मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कह रहा नेपाल के अंतिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो हो जाएगा सुशीला कार्की। कह रहा दुनिया के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो 92 वर्ष के उम्र में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो 92 वर्ष की उम्र में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये हो जाएगा कैमरून के राष्ट्रपति चुने गए हैं, सबसे उम्र दराज है। कह रहा दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है, तो ये हो जाएगा चीन ने दुनिया के पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, किसने, चीन ने। कह रहा भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है, तो मौत की सजा सुनाई है किस देश ने, तो हो जाएगा बांग्लादेश के। कह रहा सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा, तो सबसे गहरे पानी के नीचे जो है भारत जो है देश वो प्रयोगशाला बनाएगा। फिर कह रहा है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो विश्व नेता का पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। कह रहा भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है, तो हो जाएगा सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है। कह रहा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है, तो हो जाएगा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब दिया गया है। फिर कह रहा भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है, तो विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है, तो ये हो जाएगा मोरक्को में। कहाँ स्थापित की गई है, तो ये हो जाएगा मोरक्को में। कह रहा किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है कहाँ, तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में।
फिर है कह रहा भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। कह रहा दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो एआई संचालित बैंक दुनिया का पहला लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। कह रहा रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश है नेपाल। कह रहा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश भारत बना है। फिर है कह रहा है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो परमाणु संधि से बाहर निकलने वाला देश है कौन? रूस। कह रहा है किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो असुरक्षित देश घोषित किया गया है अफगानिस्तान को। कह रहा है कि दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य पूरा किया है? तो 20% एथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य पूरा किया गया है भारत के द्वारा। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ किया किसने? तो ये हो जाएगा भारत ने। फिर है किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो ये हो जाएगा सुहानी शाह को मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है। कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है किसने? ये हो जाएगा चीन के वैज्ञानिकों ने। कह रहा है 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान एसबीआई को दिया गया है। कह रहा दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो यूनेस्को से बाहर होने वाला दुनिया का देश कौन है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न देखिए। कह रहा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो हो जाएगा विक्रम-1। भारत का जो पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च किया गया है विक्रम-1 को। कह रहा भारत की पहली वाणिज्यिक नीति रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है विक्रम-1 का निर्माण। कह रहा भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा इंद्रजाल रेजर। फिर है भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। फिर है भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट जो है कर्नाटक के द्वारा जारी किया गया है। कह रहा है कि किस सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो ये हो जाएगा CSIR और IGIB के द्वारा विकसित की गई है। फिर कह रहा है कि वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये हो जाएगा ओमान एयरपोर्ट बना है दुनिया का पहला वाईफाई टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है कौन? ओमान एयरपोर्ट। कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। कह रहा है कि जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन? तो ये हो जाएगा गुजरात। कह रहा है कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये हो जाएगा चाइना। थोरियम ईंधन को यूरेनियम में परिवर्तन करने वाला विश्व का प्रथम देश है। कह रहा है कि भारत की पहली ड्रोन फोरेसिंग प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन फोरेसिंग प्रयोगशाला जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। कह रहा भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की गई है? तो भारत की किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट की परियोजना की स्थापना की गई? कहाँ? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन?
तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र जो है स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए आगे कह रहा है कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है। तो देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन नाम है देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। कह रहा दुनिया का किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है। तो दुनिया का पहला देश है ये अल्बानिया जो एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है। आगे देखिएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा। तो भारत का प्रथम जो है ना या पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा। तो ये हो जाएगा बनेरघट्टा बायोस्फीयर बनेगा। जो बनेरघट्टा कहाँ है। तो बनेरघट्टा आप लोग कहाँ है कमेंट में बताइएगा। कह रहा देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। तो हो जाएगा केरल जो है देश का पहला राज्य है जिसे केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है। कह रहा दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। तो ये हो जाएगा पाउल देश है दुनिया का जिसने लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। कह रहा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द बल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है। तो हो जाएगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है। कह रहा है कि वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हो जाएगा दिल्ली में वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है। कह रहा दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है। तो हो जाएगा फिलीपींस ने पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। कह रहा पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है। तो हो जाएगा सहज स्मृति को मिला है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सहज स्मृति को। कह रहा किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है। तो हो जाएगा सोनम वांगचुक को 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है। कह रहा भारत के 94 रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है। तो गोगाबिल झील बिहार में है। बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। तो 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है किस राज्य के। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है। तो भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा JSW एनर्जी लिमिटेड। कह रहा भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है। तो हो जाएगा तमिलनाडु ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है। कह रहा भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह जगह मध्य प्रदेश में पहली चीता सफारी शुरू की गई है। कह रहा है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो यह जगह सुपीरिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है सुपीरिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। अब देखने वाले हैं खेल कूद से प्रश्न है 10 गो। तो देखिए भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 2026 के T20 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है नेपाल को हरा करके भारत। कह रहा भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है। तो किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है। तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को। कह रहा 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा। तो हो जाएगा अहमदाबाद में 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा। कह रहा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है। तो हो जाएगा भारत। भारत की पहली राष्ट्रीय
कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आरसी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो नाइटहुड की उपाधि मिली है किस खिलाड़ी को? तो ये हो जाएगा जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो ये हो जाएगा अपोलो टायर्स। कौन बनी है? अपोलो टायर्स। कह रहा दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है? तो ये हो जाएगा रियल मैड्रिड को सबसे मूल्यवान क्लब घोषित किया गया है। कह रहा है कि प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मैक्सन कार्लसन ने।